हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लॉगरिथमिक इक्वेशन पे ही देखेंगे और वैसे भी क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई एडवांस या मेंस में आए हुए हैं। जैसा कि हमने एक सवाल को ले रखा है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2012 आईआईटी। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2012। इसको देखते हैं कि कैसे ये होगा। आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है कि क्या कर सकते हैं? नहीं, चलिए, बहुत ही आसान है। जब भी ये पैटर्न देखते हैं, बचपन में पढ़ाया गया होगा कि दिस, जैसे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसा सवाल किया होगा आपने। तो सर बोलते होते हैं कि इसको छोड़कर, मतलब इसको वाई माने तो इसको छोड़ करके बाकी को वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी बहुत टफ सवाल पूछता है, लॉग लगा हुआ है तो क्या हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना को हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, वाई। ऑल राइट, सो वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस पूरे को y मान लिया, 4 माइनस 1 अपॉन 3√2, 4 माइनस 1 अपॉन 3√2 एंड सो ऑन, इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी। तो y है, यानी 1/3√2 ये पैटर्न हो रहा है। तो यहाँ से इसको फिर से अगर जो y कह लें, मतलब ये पूरा इन्फिनिटी तक आगे तक जाता जाएगा। तो ये तो मतलब पूरे इन्फिनिटी में से एक टर्म हटा भी लेंगे तो भी ये y के ही इक्वल रहेगा, ऐसा जानते हैं आप। तो इसको y मान लिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3√2 इंटू 4 माइनस वाई। This whole can be replaced by y, 4 माइनस वाई। अब इसको इधर ले जाकर स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 दूना 18 वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस वाई। तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा 10th में। तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं 18, वैसे डायरेक्ट लिख दीजिए वाई इज इक्वल टू हीट एंड ट्रायल से -1/2 और 4/9। खैर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 9/-8y, स्प्लिटिंग टर्म का इस्तेमाल करके ये, तो ये हो जाएगा 9y कॉमन 2y प्लस 1, यहाँ से 4 कॉमन 2y प्लस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 9y माइनस 4 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -12 और कितना 4/9। तो ये निगेटिव तो होगा नहीं, ये स्क्वायर रूट का आउटपुट कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इट्स सिंपल कि कितना आएगा, ये आ जाएगा 4/9। तो आपको जो पूछा जा रहा है कि 6 प्लस, यही है ना क्वेश्चन, 6 प्लस लॉग यहाँ 3/2 वाई का वैल्यू कितना होगा। तो वाई का तो वैल्यू आ गया कितना, 6 प्लस लॉग 9/4 3/2, सॉरी ये 9/4 नहीं है, 4/9 है ना बेटा, 4/9। तो 4/9 को लिख सकते हैं 3/2 में, 3/2 का, ये 2/3 का स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस, डायरेक्ट भी मैं लिख देता 3/2 का पावर -2, 3/2 3/2 का पावर -2। तो ये -2 इधर आएगा, तो 3/2 1 हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। सो आंसर विल बी 4। ये आपका इंटीजर टाइप में सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। केवल इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मतलब जो ये दिया हुआ है इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। देखने में डरावना लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान था। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस 2013, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1, x का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। क्या कर सकते हैं आप, दोनों तरफ लॉग लीजिए, जब भी पावर में है तो आप लॉग ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, log of 3 to the power x is equal to log of 4 to the power x minus 1। अब कहेंगे सर बेस क्या लें, बेस अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूं कि बेस ले लेता हूं 3,
बेस मैंने ले लिया 3, लेंगे 3 या 2, क्योंकि आंसर में भी 3 या 2 में भी है, और ऐसे भी 3 या 2 में लेंगे तो एक जगह ख़त्म होने का चांस रहेगा। इसका क्या लिखेंगे, ये जो आपने देखा है ये आपका x इधर आएगा, 3 बेस 3 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा x माइनस 1 टू लॉग 4 बेस 3, x को एक जगह कर दीजिए, x इंटू लॉग 4 बेस 3 माइनस लॉग 4 बेस 3, x को उधर कर दीजिए तो यह आ जाएगा log 4 बेस 3 बराबर x इंटू लॉग 4 बेस 3 माइनस 1, x बराबर आ गया log 4 बेस 3 अपॉन log 4 बेस 3 माइनस 1। नाउ सी, इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस? यस इट इज, ये वाला। कैसे? 4 को लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 2 तो हो जाएगा 2 log बेस 3, यहाँ हो जाएगा 2 log 2 बेस 3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बेस 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो ये लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3 तो ये हो जाएगा log 3 बेस 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 अपॉन 2 माइनस लॉग 3 बेस 2, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर जो आप इसको डायरेक्ट ऊपर log 4 बेस 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग तो इसको हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 बेस 3 से डिवाइड होकर 3 बेस 4 हो जाएगा, 3 बेस 4, ये भी सही हो जाएगा। और ये 3 बेस 2 है, ये सही नहीं है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2018 जेई एडवांस, मोर देन 1 करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल था। तो इस तरीके से ये बेस चेंज फार्मूला का इस्तेमाल किया कि इधर से उधर बेस को कैसे आप चेंज करते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2011। ये ऑब्जेक्टिव सवाल दिया हुआ था, इसमें x का वैल्यू निकालना था। बोल रहा था x नॉट कमा वाई नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस एंड दिस, तो x नॉट बराबर क्या है, इस तरीके का कुछ इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था ऑप्शंस में, ठीक है। आप देख करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे, जब भी पावर में कुछ हो ना, मतलब समथिंग पावर समथिंग, अननोन भी इन्वॉल्व हो रहा है पावर में ही, तो आप बेहतर है कि दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। चलिए यहाँ पर बताते हैं इसको, 2x टू द पावर ln 2 इज इक्वल टू 3y टू द पावर ln 3, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ln है यानी बेस e रहा होगा, बेस कितना रहा होगा, e रहा होगा, तो हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो अब दूसरा बेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, e का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर जो लेंगे ln 2x टू द पावर ln 2 बराबर ln 3y टू द पावर ln 3, थोड़ा सा सहयोग कीजिए तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना, यहाँ बेस e दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ln 2 इंटू, ये हो जाएगा ln 2x, ln 2x को लिख सकते हैं ln 2 प्लस ln x। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ ln 3 आ जाएगा, ये ln 3y जो हो जाएगा ln 3 प्लस ये ln 3 है ln y आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी जरा नज़र में रखा जाए तो कितना आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ln 3 टू द पावर ln x बराबर 2 टू द ln 2 टू द पावर ln y, इधर लेके जाइएगा तो हो जाएगा ln x इंटू ln 3 अब बराबर ln y इंटू ln 2, यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गया, ln x ln y ln x ln y, तो हमको x में चाहिए तो यहाँ से ln y का वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो हो जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x बराबर ये हो जाएगा कितना, ये ln 3 है तो ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y को यहाँ से उठा कर रखो तो बेटा कितना आएगा, ln y इज इक्वल टू आ जाएगा ln 3 इंटू ln x अपॉन ln 2, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाइए, ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, और इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ln 3 का स्क्वायर इंटू ln x बटा ln 2 माइनस ln 2 इंटू ln x, ठीक है। अब इसको अगर जो गुना कीजिएगा तो ऐसा कुछ आएगा, ln x दोनों में कॉमन हो गया,
ln x कॉमन हो गया, ये हो जाएगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर अपॉन ln2। अब देखिए ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा कितना? आपको मिल जाएगा इसमें कितना? इसमें मिल जाएगा आपको -1 इज इक्वल टू ln x अपॉन ln2। ये इससे और इसको कैंसिल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट के -1 बचेगा, ये इधर चला जाएगा, तो माइनस ln2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए? ln x। यहाँ से आ जाएगा, इस माइनस को यहाँ ले आइए, तो 1/2 इज इक्वल टू x, यानी x नॉट का वैल्यू जो होगा 1/2 आएगा। दिस वाज द क्वेश्चन। और x रख देंगे तो y भी आ जाएगा। आपको इसमें y नहीं निकालना था, सिर्फ x निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x टू द पावर 3/4 log x टू द बेस, दिस इज इन द पावर log x बेस 2 log x बेस 2। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 log x बेस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4 log √2 बेस x। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, √2 को 2 का पावर 1/2 इस तरफ आ जाएगा, log 2 बेस x। log x बेस 2 को अगर जो हम लोग t मान लें, यहाँ पे t रख दें, तो हो जाएगा 3/4 t स्क्वायर और प्लस t माइनस 5/4 इज इक्वल टू, यस कितना हो जाएगा? 1/2t, है ना? ठीक है। नाउ विल क्रॉस मल्टीप्लाई और हम लोग मिल जाएगा 3t टू द पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर t बराबर 1 रखने से, इसमें t बराबर 1 रखने से 0 आ जा रहा है, तो t माइनस 1 विल बी ए फैक्टर एंड ऑल्सो t बराबर -2 रखने से आ जा रहा है 10 26 24 26, ठीक है। और जब दो रूट आ गया, एक 1 और -2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप निकाल सकते हैं। एक फैक्टर और, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? t बराबर 1 -2 और -1/3। t ये आ गया, तो t का वैल्यू है आपका log x बेस 2 1 -2 -1/3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2, ये इधर आ जाएगा, तो उसके बाद -2 से आ जाएगा कितना? 2 टू द पावर -2 और 2 टू द पावर -1/3। सो दीज आर द 3 डिफरेंट वैल्यूज़। अब ये चेक कर लीजिएगा कहीं कोई अनडिफाइंड का चक्कर है तो नहीं है, क्योंकि लॉग को डिफाइन होने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव है, और यहाँ बेस में ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दिस इज़ व्हाट वी कैन गेट। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, लॉग ऑफ, ये लॉग के अंदर है, तो इसको अगर जो हम लोग पकड़ लें तो 3 विल come this side, it will be 5 plus 4 log x minus 1 base 3 is equal to 9. This will come this side, so it will be 3 square which is 9, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको आप लिख सकते हैं
इस 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 4, सो दिस विल बी 4 log x minus 1 base 3 is equal to 4. This and this will be cancelled, you will get 1. तो आपको मिल जाएगा log x minus 1 base 3 is equal to 1. You will get x minus 1 is equal to 3, x is equal to 4. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रख करके चेक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि x माइनस 1 का वैल्यू 3 है, x माइनस 1 का वैल्यू 3 है, तो ये लॉग डिफाइन होगा। इस टोटल का वैल्यू यहाँ पे यहाँ के अनुसार 9 होना चाहिए, इसी को सॉल्व करके आया है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि टू सॉल्व लॉगरिथमिक इक्वेशन आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि वो कहाँ डिफाइंड है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। सो यहाँ पे पहला सवाल है log 2 बेस x, 2 बेस 2x, 2 बेस 4x सब अलग अलग है, तो ऐसा करते हैं सबको एक बेस में लाने के लिए इस तरीके से तोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं इस फार्मूला के आधार पे log b बेस a इज इक्वल टू log b डिवाइडेड बाई log a, दोनों का बेस कुछ रख देंगे सेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला था, याद होगा। तो इसको हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे log, यहाँ तो फिलहाल हम ये लगा लें, सबका बेस 2 लाना चाह रहे हैं, तो 1 log x बेस 2। ये भी एक फार्मूला था कि log b बेस a इज इक्वल टू 1 log a बेस b, ये होता है। तो इसको ऐसा लगा लिए, सबको बेस 2 में लाना चाहते हैं और सब आ भी जाएगा इसलिए इनटू इसको लिखेंगे log 2, या ऐसा ही लिख देते हैं 1 log 2x बेस 2 इज इक्वल टू 1 log 4x बेस 2। ठीक है, तो इसको अगर जो बढ़ाया जाए आगे तो 1 log x बेस 2 इंटू 1, ये 2 इंटू एक्स जो है इसको लिख सकते हैं log, ये एक फार्मूला है log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा log 2 बेस 2 प्लस log x बेस 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा log 4 बेस 2 प्लस log x बेस 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आएगा इसमें हो जाएगा आपका, इसको log x बेस 2 को थोड़ा देर के लिए t मान लें, इसको t मान लें, लेट इट बी t। तो ये अगर जो t रिप्लेस करेंगे यहाँ पे इसको, तो हो जाएगा 1 t इंटू 1 t प्लस 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, दिस विल बी 2 और प्लस t। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, आ जाएगा इतना। अब ये और ये कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू √2 और माइनस √2। अब ये ध्यान देना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x बेस 2 है t का मान, तो ये हो जाएगा √2 और माइनस √2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर √2 और 2 टू द पावर माइनस √2। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब x को चेक करना है तो जाहिर सी बात है log के बेस में है, ये 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये सब तो ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, किसी में भी गुना करके 1 नहीं आएगा। सो दिस 2 values of x will satisfy this equation। ऑलराइट, होपफुली ऐसे ही इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। log 2 to the base 2x, 2x to the base 4, तो सबको यहाँ भी 2 के बेस में ले आएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा आपका दूसरा log 2 to the base 2x plus log 2x to the base 4 is equal to -3/2। इसको अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन log 2x to the base 2 लिख देंगे, और इसको लिखेंगे ये 2 का पावर 2 होगा तो इसको 1/2 जो पावर है नीचे आ जाएगा, जाएगा 2x बेस 2 इज इक्वल टू -3/2। इत्तेफाक से ये दोनों चीज़ें सेम नज़र आ रही थी, क्यों ना इसको t मान लिया जाए। तो इसको जब t मानेंगे सो दिस विल बी 1 अपॉन t और दिस विल बी t अपॉन 2 इज इक्वल टू -3/2। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर, 2t इधर जाएगा तो हो जाएगा -3t। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो t will be -1, t will be -1 and t will be -2। तो दिस टू वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यहाँ से t आ गया, t किसको माना था हमने, log 2x बेस 2 इज इक्वल टू -1 और -2। तो यहाँ से 2x आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2 का पावर -1 1/2, 2 का पावर -2 1/4, x विल बी इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर रख के देखिए, x को 1/2 रखेंगे, सॉरी x तो 1/4 आया है, 1/4 रखेंगे तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है और इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू विल बी द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सो दीज आर द आंसर्स। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ से देखिए, ये तो इस फार्मूले पे हो गया, a टू दी पावर log x बेस a बराबर कितना होता है x। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से, तो यहाँ सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अगर ऐसा है तो x प्लस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ±4, 4 माइनस 3 दिस विल बी 1 और -4 -3 दिस विल बी -7, दिस विल बी एक्चुअली 1। लेकिन log का बेस में x है तो x 1 नहीं हो सकता, दिस विल नॉट बी सेलेक्टेड, और x बराबर -7 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है। सॉरी, सो x विल बी 5, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर इस सवाल को ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, ये इधर जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, इट इज ए, इसको आप देखिए, सबको एक बार पढ़ लीजिए। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का ही ये होल स्क्वायर है, 2 दूना 4x स्क्वायर, और इसको आप देखिए फैक्टराइज हो सकता है तो 7 3, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7, 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7। तो ऑलराइट, इसको आप लिख सकते हैं, एक बार रीराइट करते हैं हम लोग, 2x प्लस 3, 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3, ऑलराइट। अब प्लस log ऑफ 2x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4। अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा log a इंटू बी है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, log a प्लस log b, ऐसे लिखेंगे log a प्लस log b प्लस ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4। सो दिस विल बी 1,
3x प्लस 7 टू द बेस दिस टू द बेस, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसको अगर जो हम लोग t कह देंगे, इसको अगर जो हम लोग t कह देंगे तो ये 1/t हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं t प्लस 2/t बराबर 4। तो ये तो इससे कट करके कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस कितना टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 और 2। t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 और 2, है ना। अब t का वैल्यू इतना आ गया, तो अब सॉल्व करके आपको निकालना होगा x का वैल्यू। चलिए हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू। जैसे t इज इक्वल टू 1 आया है, तो t किसको माना था हमने, log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। दिस विल कम दिस साइड, तो क्या हो जाएगा आपको, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x is equal to minus 4. So this is what is the value of x. Now if you have to see whether this is the solution or not, then you have to check x बराबर -4 अगर यहाँ आप रखते हैं तो ये आ जाएगा -5 which is negative, तो log will not be defined, so this value will be rejected. all right, now दूसरा t बराबर -2 पे चेक करते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू -2 पे t माना था हमने 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। दिस विल कम दिस साइड, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 एंड दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, है ना। तो we have to solve this. X is equal to -2 will be a root of this equation, and x is equal to -2 will be root of equation, and -1/4 if I am not wrong. 4x square 8x x plus 2, ठीक। these are two the values. अब x बराबर 2 -2 को यहाँ रख के देखिए, तो ये आ जाएगा आपको -2 to the 4 plus 3 -1. this will again be rejected. put this value of x barabar -1/4, this will be positive, this will be positive, so this into this will be also positive. all the function will be defined, so there is only one answer, and that is x is equal to -1/4. as I said in the discussion in the beginning, okay, whenever you have to solve logarithmic equation, then after this we have to check, or before itself you can check. तो बेहतर है कि आप सॉल्व करने के बाद जो x के वैल्यूज़ हैं उसी को रख करके आप चेक कर लीजिए, इट सेटिस्फाई द कंडीशन और डेफिनेशन ऑफ द लॉग और नॉट। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप अगर जो ध्यान दें तो आपको हमने बताया है log b बेस टू द a log c बेस टू द b, तो ये दोनों सेम है, तो ये हट करके कितना आ जाएगा, log c बेस टू द a, ऐसा कुछ बोला है। इसी चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये दोनों देखिए सेम है, तो ये दोनों देखिए सेम है, तो इस तरीके से कैंसिल नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा हो रहा होगा। तो फार्मूला में यहाँ बच जाएगा x, ये कैंसिल सब कैंसिल होता चला जाएगा, ये सॉरी 11 है, तो ये बच जाएगा नीचे में x माइनस 12 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, इधर जाएगा x माइनस 12 का होल स्क्वायर।
So this will be x square minus 24x plus 144. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144. So x will be equal to what? 9 and 16. X is equal to 9 and 16. 9 will be rejected. सोचिए क्यों? देखिए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अप टू x माइनस 12 है, तो बीच में x माइनस 9 भी आया होगा, तो उसमें x माइनस 9 में अगर जो 9 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डिफाइंड नहीं होगा. समझ रहे बात को? और उसके बाद और यहाँ पर 9 रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, यहाँ 9 रखेंगे निगेटिव आ जाएगा, तो ये 11 है एक्चुअली में. ठीक है, तो 16 विल बी दी आंसर. सो x इज इक्वल टू 16 इज दी